दिल्ली त्रिलोकपुरी से देश को शर्मसार कर देने वाली खबर आ रही है। दिल्ली के त्रिलोकपुर में 22 ब्लॉक में 6 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोस में किराए पर रहने वाले युवक ने बलात्कार किया। जिन्होंने हरकत की उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद त्रिलोकपुरी थाने पर सैकड़ों की संख्या में आदमी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपियों को सजा दिलाए जाने की मांग की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में फिर शर्मसार कर देने वाली घटना त्रिलोकपुरी के 22 ब्लॉक में हुई है। वहां पर जो है सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी आए हुए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, बहुत दुखद घटना है। वी डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से, मतलब इसको एक्सप्लेन करने का हमारे पास शब्द रहे ही नहीं बिल्कुल भी। अभी चूंकि नांगल में जो दुष्कर्म हत्याकांड हुआ था, सामूहिक रूप से हुआ था, उसकी चेता ठंडी भी नहीं हो पाई है बेटी की। अभी आज फिर देखने में आया मतलब यहाँ पे। इसके लिए हम दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते, क्योंकि हमें अभी पता चला है उनकी जो माँ है बेटी की, जो पीड़ित परिवार है उसकी माँ है, तो वो घरों में साफ सफाई काम करती है। लिहाजा हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ना केवल सफाई कर्मचारी के लिए बल्कि समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, कोई भी ऐसी महिला हो, या पूरे देश की तो बेटी है वो, तो उनके खिलाफ जो दुष्कर्मी हैं, अभी हम उसी मौके पे यहाँ खड़े हुए हैं। ऊपर हमें पता चला कि यहाँ ऐसा वो विभत्स हत्याकांड हुआ है। लेकिन अब ये पता लगा कि दुष्कर्मी 2 हैं और जो जिसमें एक गिरफ्तारी है, दूसरे की भी नहीं हो पाई। उसके बारे में बताइए। हाँ, देखिए, इसके लिए ना अभी ऐसे जो त्यागी है मिस्टर, उनसे बात भी हुई थी हमारी, जब रास्ते में हम लोग आ रहे थे। उन्होंने कहा जी जो मुख्य आरोपी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे की अभी तफ्तीश चल रही है कैसे करके। वो तब तक होने के लिए हम थाने पर जा रहे हैं। अभी वहाँ जाके भी हम प्रदर्शन करेंगे और आयोग की तरफ से नोटिस सम्मन करके जो कंसर्न डीसीपी है उनको हम तलब करेंगे, घटना की पूरी जांच करके, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए और ऐसे को तो तत्काल फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि अन्य लोगों पर इस तरह के जो दुष्कर्म हो रहे हैं इन पे अंकुश लग सके। यानी किस तरह की आर्थिक मदद भी शायद हो। हाँ, देखिए ना, अभी क्योंकि हो सकता है कि दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री उनके नोटिस में चला गया होगा मामला। हम स्वयं जाके भी उनसे दरख्वास्त करते हैं इस मामले को। उनका विजिट भी यहाँ पे होगा और जो भी आर्थिक मदद की जाएगी वो परिवार की जाएगी और कोशिश की जाएगी उनकी जो माँ है उनको कहीं नौकरी पे लगा दिया जाए और उनकी भरपूर देखभाल भी की जाए। त्रिलोकपुरी की घटना को लेकर के विधायक महरोलिया जी इस समय मौके पर पहुंच चुके हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि इस घटना को लेकर उनका क्या कहना है। जब से ये घटना हुई है, कल शाम से ये पीड़ित परिवार के साथ में है और पुलिस पे लगातार दबाव बना रहे हैं। रात को अस्पताल में हम पहुंचे हैं पीड़ित परिवार के साथ में। जैसे जैसे उन्होंने बताया कि पुलिस लापरवाही कर रही है, तो पुलिस के आला अधिकारियों से मौके पर बात की और थाने में भी हम 5-6 घंटे यहाँ पर डटे रहे। रात को 1:30 बजे तक मैं अपने साथियों के साथ में थाने में मौजूद रहा हूँ। रात को 3 बजे आकर घर पर आके हमने खाना खाया। सुबह से लेकर भी अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं। और जब पता लगा है कि हाँ, रात को उन्होंने पॉस्को एक्ट में लगाया लेकिन SC जो धारा थी वो नहीं लगाई थी, वो भी हमने दबाव बनाकर डलवाई है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि आज दिल्ली के अंदर हमारी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है, वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है। आज दिल्ली के स्थिति को देखते हुए, कानून व्यवस्था को लेते हुए गृह मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और या उनको इस्तीफा दें या दिल्ली सरकार के अधीन वो दिल्ली पुलिस को करें। उसके बाद में हम इसको पूरी तरीके से सुधार कर दिखाएंगे। महरोलिया जी का कहना है कि दिल्ली पुलिस बेलगाम हो चुकी है, क्योंकि ये सब जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, जिसकी वजह से वो पुलिस अपनी मनमानी से कार्रवाई कर रही है। लेकिन देखिए, अभी 10 दिन पहले की घटना है। दिल्ली कैंट के अंदर एक 9 साल की मासूम की अस्मिता लूटी जाती है, उसके साथ में दरिंदगी की जाती है, उसको मार दिया जाता है, उसकी लाश को जला दिया जाता है। और उसके बाद में पुलिस, जब हम वहाँ पर धरने पे बैठते हैं, जब वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है, तब जाकर वहाँ पर बात होती है। मैंने वहाँ भी आला अधिकारियों से बात की, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। वहाँ भी मैं अधिकारियों के साथ में लगातार जूझता रहा हूँ। तब जाकर वहाँ पर इस मामले को लेकर पुलिस थोड़ी गंभीरता में आई। लेकिन सवाल ये है कि जब ये मामला इस तरह के हमारी बच्चों की अस्मिता लूटी जाती है, उनके साथ में दुराचार होता है, जब मामला सोशल मीडिया में चलता है, भीड़ इकट्ठा होते हैं, तभी जाके पुलिस को तत्परता दिखाती है। पहले से पुलिस की तत्परता क्यों नहीं दिखाती है? अगर पुलिस पहले से अपना काम सही से करे और ऐसे मिसाल पेश करे कि ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी के ऊपर लटकाया जाए। और मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान के कानून के अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। इस तरह के दरिंदों को जेल के अंदर नहीं बल्कि चौराहे के ऊपर खड़े होकर गोली मारनी चाहिए। उनको सार्वजनिक तौर से उनको फांसी देनी चाहिए, गोली मार देनी चाहिए जनता के बीच में। तब संदेश जाएगा ऐसे दुराचारियों को, ऐसे पापियों को जो बेटियों के ऊपर बुरी निगाह रखते हैं। देश को शर्मसार कर देने वाली घटना दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके 22 ब्लॉक में हुई है, जिसमें एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ एक घटना घटी है कि उसके पड़ोसी ने ही उसके साथ रेप कर दिया और उस बच्चे को धमकी दी कि यदि तूने
ऐसा घर जाके बताया तो तुझे जान से मार देंगे। और इस घटना को बताने के लिए लड़की की दादी हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, दादी खड़ी हो जाएंगी तो अच्छा था। हाँ जी, मैं दादी हूँ लड़की की। कैसे पता पड़ा कि लड़की के साथ? लड़की को 2 बजे खाना खिलाया है, तीनों बच्चे को बैठा खाना खिलाया, उसने खाना खा लिया, उससे हमने कहा खाना खा के सो जा, तो 2 बच्चों को देखने लगे, छोटे वालों को दूध दिया, इतने में वो नीचे आ गई, नीचे खेलने लगी। हमने ऊपर के झाँक के देखा तो कह रहे लड़की खेल रही है, दादी मैं खेल रही हूँ अभी आ जाऊँगी। थोड़ी देर बाद हमने देखा तो लड़की नहीं थी, तो वो उसको चीज़ के बहाने से ले गया बुला के कि चॉकलेट खाएगी, चल तेरे को मैं चॉकलेट दिलाता हूँ। चॉकलेट दिलाने के बहाने से ले गया और कमरे के अंदर ले गए, 2 जने थे। तो लड़की आई 3 बजे, तो 3 बजे आई तो वो खूनों में लदवती, हाथ उसके चुन्नी से ऐसे बंधे हुए थे। तो हमने कहा कि कैसे हाथ तेरे कैसे हो रहे, क्या हो गया तेरे को? कह रही मैं गिर गई। वो लड़के ने कह दी घर जाके कह दियो कि मैं गिर गई हूँ, गिर गई, मेरे ना चोट लग गई। कि कहाँ चोट लग गई? तो उसके पैर में सब खून में सने हुए थे, पैर धोए, कहीं चोट नहीं थी, कहीं भी चोट नहीं थी। तो उसके फ्रॉक उठा के ऐसे करके देखी तो नीचे से बरेट जा रहा था। तो फिर उसकी माँ को बुलाया, अब बच्ची हमें बता नहीं रही, उसकी माँ काम करने जाती है, उसको बुलाया, उसकी माँ आ गई 3:30 बजे। तब उसकी माँ ने उससे पूछा तो उसने कि मैं यहाँ खेल रही थी, मेरे को चॉकलेट का लालच दिया कि चॉकलेट दिलाऊंगा, तो मेरे को चॉकलेट का लालच दे के मेरे को ऊपर ले गया, ऊपर मेरे साथ ऐसे ऐसे किया कि जानती है उस लड़के को। उसने घर बता दिया कि ये लड़के का घर है, फिर उसने फोटो में पहचान के लड़के को बताया कि ये लड़का है। ये बताओ तो वो उस समय जो लड़की की हालत अब कैसी है? अब पहले से सही है थोड़ा, लेकिन यहाँ लाल बहादुर में ले गए थे, उन्होंने 5-6 घंटे कोई वो नहीं करा, फिर वहाँ भेज दिया। पुलिस ने कैसे कितनी कार्रवाई करी है? पुलिस ने कुछ नहीं करी। पुलिस लड़की से कह रही है बयान ले रहे हैं, लड़की से, लड़की कह रही है 2 बंदे हैं, 2 जने हैं, 2 लड़के हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि 2 किसको कहते हैं? वो कहते हैं 2 इसको कहते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, डॉक्टर और पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं 2 इसको कहते हैं। लड़की का दिमाग घुमा रहे हैं कि 2 इसको कहते हैं। हाँ, वो कह रही नहीं 2 इसको कहते हैं। तो मतलब अब ये बताओ, जो इस समय जो पुलिस गई थी, पुलिस ने कोई केस बस सब दर्ज कर दिया है क्या नहीं करा? अब ये तो पता नहीं, कह रहे कर दिया है, हमारे हाथ में तो कोई रिपोर्ट वगैरह मिली नहीं। अभी तक आपको कोई रिपोर्ट दी नहीं गई है? नहीं, अभी तक कोई रिपोर्ट मिली है। हमने पूछा बहू और लड़की कहाँ है, तो जब तक कह रहे थे अस्पताल में, अब कह रहे कोर्ट ले गए हैं उसको, कोर्ट ले गए हैं। कौन से कोर्ट ले गए हैं? कोर्ट ले गया, लड़की से जो है ना बयान लेंगे कोर्ट में। इन सब का लड़की की दादी का कहना है जितनी घटना घटी उन्होंने सारी बता दी है कि भाई जो लड़की इस समय पुलिस और डॉक्टर दोनों ही इस केस में लड़की को गुमराह कर रहे हैं। और इसके अलावा हम आपको बता दें तो और भी यहाँ पे महिला भी हैं और लोग भी हैं, हम उनसे जान लेंगे। जी आप सज्जन मेरा नाम जोगिंदर है। देखिए, ये जो दिल्ली के अंदर, इससे पहले नांगल के अंदर दिल्ली कैंट जो कि ग्रीन जोन एरिया में आता है, उसमें उसके अंदर एक शमशान घाट के अंदर एक पंडित 4 व्यक्ति इकट्ठे होकर एक लड़की का 9 साल के बच्चे का रेप करते हैं। बड़ी ही निंदनीय घटना है। और दूसरा, आज अभी उसकी आग ठंडी भी नहीं हुई थी, चिता की आग, उसके बावजूद त्रिलोकपुरी में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, ये बहुत ही जंगीन अपराध है। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन आपस में मिले हुए हैं, जो कि इस बच्ची को अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो अभी जो है और भी सज्जन हमारे साथ आए हैं यहाँ पे त्रिलोकपुरी में, जो आइए मिल लेते हैं। सर, मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, बताइए इस घटना के बारे में आपको कितनी जानकारी? सर, घटना के बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि गुमराह किया जा रहा है बेटी के माँ बाप को, बेटी के परिवार को। वो इस वजह से, और अगर बच्ची जो 2 बंदे बता रही है, तो प्रशासन या पुलिस वाले उसको मजबूर कर रहे हैं, बेटी को भी और उसके परिवार को, कि आप एक बताओ। उसकी तरफ एक उंगली कर रहे हैं, कह रहे जी ये 2 है, उसको एक दिखा के 2 कह रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हरेसमेंट में है, ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब है। तो वो एक को 2 को कैसे एक बताएगी? तो ये प्रशासन का पूरा दबाव है कि उसमें किसी ने उसको, जो दूसरा बंदा, एक तो पकड़ा गया लेकिन दूसरे को प्रशासन की वजह से बचाया जा रहा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार
और जो सेंटर में मोदी सरकार है वो बेटियों पर अत्याचार होने पे बिल्कुल विफल है। वो बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उनका बिल्कुल विफल है। वो सब ढोंगी हैं और उसके बारे में सरकार कोई भी बेटियों के बारे में कोई भी जो सुदृढ़ जो निर्देश है वो पुलिस को या प्रशासन को नहीं दे रही है, जिससे बेटियां बचें और बेटियों पर ये अत्याचार बंद हो। देखिए ये थे अशोक कुमार जी जो बता रहे थे कि भाई जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, शासन प्रशासन जो है बिल्कुल गुमराह कर रहा है, बेटी को गुमराह कर रहा है। जो 2 की संख्या को सिर्फ 1 में बता रहा है कि 2 ये होते हैं न कि ये होता है, तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन की भी कहीं ना कहीं मिली भगत है।